टूनी चिड़िया की चोरी। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक थी टूनी चिड़िया। वो बहुत ही चंचल और खुशमिजाज चिड़िया थी। चींची करती आई टूनी चिड़िया, जाने कहां से आई ये चिड़िया, जाने कहां को जाएगी ये टूनी चिड़िया। वो हमेशा मस्ती में रहती थी। एक दिन वो उड़ती हुई जा रही थी तो उसे तोता मिला जो थोड़ा उदास लग रहा था। अरे क्या हो गया तोता महाराज, इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं टूनी चिड़िया, तुम बताओ तुम कैसी हो? मेरी छोड़ो तोता महाराज, मैं तो हमेशा मस्त रहती हूँ। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हें क्या हुआ है? बता भी दो, इतना शर्माओ मत। वो दरअसल ऐसा है कि तोता बताना शुरू करता है, पर टूनी चिड़िया अपने आदत से मजबूर थी, बीच में बोल पड़ती है। हाँ हाँ कैसा है, बताओ बताओ। अरे मुझे बोलने तो दो। हाँ बोलो बोलो। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे अंडों से बच्चे निकले थे, पर मेरे बच्चों को किसी ने चुरा लिया। मैं तो बहुत परेशान था। फिर एक बाज मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसने ही मेरे बच्चों को चुराया है और वो मुझसे बदले में एक काम कराना चाहता था, तभी मुझे मेरे वो बच्चे वापस करेगा। पर वो इतना कठिन काम है कि मैं तो कर नहीं सकता। कैसा काम? वो चाहता है कि मैं इंसानी बस्ती में जाऊं और वहां से सोना लेकर आऊं। सोना? पर क्यों? वो सोने का क्या करेगा? ये तो मुझे नहीं पता। तोता वहाँ से उड़कर चला जाता है और टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि भला बाज को सोने की क्या जरूरत पड़ गई। ये बाज सोने का क्या करेगा? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों से मिलाऊं। टूनी चिड़िया के दो खरगोश दोस्त होते हैं, चंगू और मंगू। वो उनके पास जाती है और उन्हें तोते और बाज की पूरी बात बताती है। ये मुए बाज को सोने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, ये मुए बाज को सोने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को समझ में आए तो बताना। ये बात तो समझ नहीं आई, पर एक दूसरी बात समझ में आई है। कौन सी बात? यही कि तुम भी अंडे देने वाली हो, अपने बच्चे को संभाल कर रखना। हाँ, चंगू सही कह रहा है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। अभी चलती हूँ, टाटा। टाटा टूनी चिड़िया। टाटा टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया मस्ती में उड़ती हुई जाकर अपने घोंसले पर जाकर बैठती है और अंडे देती है। अंडे देकर वो सोचती है, मैंने अंडे तो दे दिए और कुछ ही दिन में इनमें से बच्चे भी निकल आएंगे, पर अगर बाज ने उन पर हमला कर दिया तो मैं उनको कैसे बचाऊंगी? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाज की नजरें तो बहुत तेज होती है, उनसे बचना नामुमकिन है। टूनी चिड़िया इसी असमंजस में फंसी होती है। तभी उसको एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं अपने दोस्तों चंगू मंगू को यहाँ बुला लूं, तो वो मेरे अंडों और बच्चों की सुरक्षा कर सकेंगे। ये सोचकर वो खुशी खुशी उड़ती हुई चंगू मंगू के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। वो लोग मदद करने को तैयार हो जाते हैं और उसके साथ उसके घोंसले तक आ जाते हैं। तुम बेफिक्र रहो टूनी चिड़िया, हम तुम्हारे अंडों की पूरी सुरक्षा करेंगे और जब इसमें से बच्चे निकल आएंगे तो उनकी भी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, टूनी चिड़िया। ये सब वो बाज देख रहा होता है। उन तीनों को देखकर खुद से कहता है, हाँ कर लो, जितनी सुरक्षा करनी है कर लो, पर मेरे वार से अपने बच्चों को बचा नहीं पाओगे। मेरे सामने तुम तीनों पानी कम चाय हो। समय गुजरता जाता है और अंडों में से बच्चे निकलने का समय आ जाता है।
अरे अंडे हिल रहे हैं, लगता है बच्चे निकलने का समय आ गया है। पर पता नहीं टूनी चिड़िया कहाँ रह गई, उसे अपने बच्चों को अंडों में से निकलते देखना चाहिए था। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर वो किसी जरूरी काम से गई हुई है। कोई बात नहीं, जब आएगी तब अपने बच्चों को देख लेगी। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। चंगू मंगू उनको देखकर बहुत खुश होते हैं, पर तभी अचानक वहाँ बाज आ जाता है। आखिर ये बच्चे निकल आए। अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ चंगू मंगू, मैं इन बच्चों को लेने आया हूँ। नहीं बाज, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम चाहे हमें मार ही क्यों ना डालो, हम तुम्हें इन बच्चों को नहीं ले जाने देंगे। तो देर किस बात की है, आओ मरो मेरे हाथों। उन तीनों में अचानक बहुत घमासान युद्ध छिड़ जाता है। बाज चंगू मंगू पर हावी पड़ने लगता है। वो उनको घायल कर देता है और टूनी चिड़िया के बच्चों को लेकर उड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। मेरे बच्चों को छोड़ दो बाज, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। बाज टूनी चिड़िया से भी सोना चुरा कर लाने को कहता है, जिस पर टूनी चिड़िया पलटकर उससे पूछती है कि उसे सोना क्यों चाहिए। तब बाज कहता है, तुमसे जो कह रहा है वो करो, फालतू बातें ना करो। जो तुम कह रहे हो मैं वो करूंगी, पर मुझे जानना है कि तुम्हें सोना चाहिए क्यों, मुझे बताओ। तब बाज टूनी चिड़िया को बताता है कि एक इंसान ने एक बार उसको पकड़ लिया था, जिसके कब्जे में आज उसके बच्चे भी हैं, और वो इंसान ही उससे ये चोरी करवा रहा है। उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मजबूरन ये चोरी करनी पड़ रही है, पर वो एक बड़ा पक्षी है, इसलिए चोरी नहीं कर सकता, इसलिए छोटे पक्षियों से वो ये करवा रहा है। अच्छा, तो ये बात है, तुम भी अपने बच्चों को बचाने के लिए ये कर रहे हो। ठीक है, मैं ये चोरी जरूर करूंगी, पर उसी के साथ मैं तुम्हारे बच्चों को भी छुड़वाऊंगी। चलो। टूनी चिड़िया चोरी करने को राजी हो जाती है और इंसानों की बस्ती में जाकर चुपके चुपके औरतों के गले और कानों में से सोना चुरा लेती है। जब खूब सारा सोना इकट्ठा हो जाता है तो वो बाज से कहती है, अब बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया है, इसे लेकर उस इंसान के पास जाओ, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम उस इंसान को सोने में उलझा के रखना, तब तक मैं तुम्हारे बच्चों को छुड़वा लूंगी। मैंने तुम्हारे बच्चे चुराए और तुम मेरी मदद कर रही हो? हाँ, क्योंकि तुम भी ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहे थे। उसके बाद बाज और टूनी चिड़िया उस इंसान के पास जाते हैं। बाज उसको सोना देता है और वो सोने की चमक में खो जाता है। इतनी देर में टूनी चिड़िया पिंजरा खोलकर बाज के बच्चों को छुड़ा लेती है। अपने बच्चों को आजाद देखकर बाज भी वहाँ से फौरन उड़ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो सोना भी चुरा लिया और बाज के बच्चे भी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया। अरे, इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। ये कहकर वो अपने बच्चों के साथ उड़ने लगती है और गाने लगती है। चींची करती आई टूनी चिड़िया, जाने कहाँ से आई ये चिड़िया, जाने कहाँ को जाएगी ये टूनी चिड़िया।